ओम। आज का प्रातःकाल क्लास है 18 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है जाने न जाने। ये स्थापना नहीं है जिसको सिर्फ ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही समझते हैं। कहने में भल तुम भी के कहलाते हो, परंतु लिखा पढ़ी में वह जहां भी हो सके तो ब्रह्मा मुखवंशावली कहना अथवा लिखना ठीक है, क्योंकि ये नॉलेज है, नई नॉलेज है और बहुत पेचीदी है। तो जब कहा जाता है कि यहाँ मम्मा बाबा रहते हैं तो नए लोग समझेंगे ये युगल है। ऐसे कब नहीं समझेंगे कि ब्रह्मा मुखवंशावली है। सिर्फ ऐसे भी नहीं कहना है ब्रह्मा वंशी, ऐसे तो बाप के बच्चे सभी हैं, परंतु मुखवंशावली अक्षर लिखने से ऐसे कब नहीं समझेंगे कि ब्रह्मा की मुखवंशावली बच्चे हैं। एक एक अक्षर का अर्थ अच्छी रीत समझना पड़ता है। अब ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, उन्होंने तो लिख दिया है कृष्ण को इतनी रानियां थी, इतने बच्चे थे, तो रोला कर दिया है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, कृष्ण बच्चे को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो तो सृष्टि का पहला पत्ता है। उनको इतने बच्चे कहां से आए, ये कहना तो बिल्कुल रंग है। शास्त्रों में बहुत रूढ़ा कर दिया है। वो लोग नहीं समझते हैं कि हम कोई ग्लानि करते हैं। ऐसे तो गाते भी है यदा यदा धर्मस्य, परंतु ग्लानि किस बात में है वो तो कोई समझते ही नहीं। और बाप आकर के सिद्ध करके समझाते हैं कि शास्त्रों में कितनी ग्लानि लिखी हुई है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये तो सभी शास्त्रों में। सारा मदार भारत का इन शास्त्रों पर है और शास्त्रों में ही ग्लानि है। अब समझाया जाता है कि हम बीके हैं तो जरूर है डॉक्टर डूबे होंगे। ब्रह्मा को इतने लौकिक बच्चे तो नहीं हो सकते। प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है तो जरूर ब्रह्मा के साथ फिर माता भी चाहिए। अगर माता भी हो तो भी इतने बच्चे पैदा कर न सके।
तो ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। तो समझाना है कि तुम भी प्रजापिता की संतान हो। परमपिता परमात्मा ने जब नई सृष्टि रची तो पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा है। निराकार परमपिता तो परमात्माओं का बाप है ही। फिर साकार सृष्टि रची जाती है। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। प्रजापिता नाम सिर्फ इसलिए ब्रह्मा का है। विष्णु को व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। देखो ये बहुत समझने और विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाकी किसको समझाना कि बाप को याद करो, मन मना भव, ये तो बहुत सहज बात है। और ये किसी को भी डिटेल में समझाना है। प्रजापिता ब्रह्मा की तो जरूर मुख वंशावली ही हो सकती है। स्त्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में तुमेव माता च पिता, ये तो एक ही परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। और ये भी एक बड़ी भारी गांठ है। जैसे बाप दादा कंबाइंड कहते हैं, ऐसे ही माता पिता भी कंबाइंड है। यहाँ साकार में मम्मा बाबा बैठे हैं तो तुम उनको मम्मा बाबा माता पिता नहीं कह सकते। ये महिमा हम करते ही हैं उस निराकार परम पिता परमात्मा की। तुम माता पिता हम बालक तेरे। शास्त्रों में लिखा है तुमेव माता च पिता। वो बाप है तो ये माता हो जाती है। दुनिया में फिर जगदम्बा का नाम मशहूर है। और वो बात तो अलग हो जाती है। इस ब्रह्मा को तो जगदम्बा नहीं कहा जा सकता। परंतु ये ब्रह्मा ही जब कोई माता में प्रवेश करते हैं तो जगदम्बा गाई जाती है। तो पुरुष तन है। तो ये बातें समझना बड़ा मुश्किल है। बड़ी गुह्य बातें हैं। उस दिन भी बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट समझाई थी कि लौकिक बाप जो होते हैं वो तो बहुत खुशी के लिए बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को सुख देने के लिए क्रिएट करते हैं। गुह्य बातें हैं ना, सभी की बुद्धि में तो बैठ नहीं सकती। इन बातों को समझने में बड़ी क्लियर बुद्धि चाहिए। तो बाप उसी से बच्चे मांगते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे हमको बच्चा चाहिए। एक भी बच्चा हो जाए तो हमारी वंशावली कट नहीं हुई, हमारे कुल का नाम निकले। तो सुख के लिए बच्चा चाहते हैं।
परंतु बच्चा कब अंधा, लूला, लंगड़ा जन्मता है, बस जन्मते ही बीमार रोगी होता है, तो कहा जाता है 5 जन्म के हमारे कर्म ऐसे। इसमें माँ बाप को तो दोष नहीं कहेंगे, कहेंगे उनके 5 जन्म के कर्म आरे पड़ते। अब इस समय तो बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, सुख के लिए अडॉप्ट करते हैं और ऐसे कर्म सिखाते हैं जो आधा कल्प कब दुख की बात नहीं होगी। 18 की वाणी का दूसरा पुत्र। देखो ये बातें कोई भी गीता भागवत में नहीं है, भागवत आदि में तो ये सब जैसे दंत कथाएं हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको अडॉप्ट करता हूँ, डायरेक्ट आत्माओं अथवा जीवात्माओं को समझाते हैं। कहा भी जाता है आत्मा ऐसे कर्म करके आई है, तो आत्मा को शरीर तो लेना ही है। अभी तुम आत्माओं को हम ऐसे अच्छे कर्म सिखाता हूं। एक तो वहां माया नहीं होती है, फिर भी यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार वहां नंबरवार पद तो है। चाहे राजा रानी बनो, चाहे साहूकार बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, वो पुरुषार्थ करने की मार्जिन भी है। तो ऐसे अच्छे कर्म करो जो उच्च पद पाओ। बल वहां है ही सुखदाम, दुख का नाम निशान नहीं है। फिर भी नंबरवार मर्तबे तो है ही ना। यहाँ दुखदाम में भी मर्तबे और वहां भी सुख तो सभी को है, फिर भी मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। तो इस समय में ऐसे कर्म सिखाते हैं जो वहां ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो दुखी हो, जो पास्ट के कर्म कूटे जैसे अब होता है। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं आज बहुत को ये बातें सुनाता हूँ। सर्विस में जो तत्पर उनको ये बातें चुभेगी और उनका विचार सागर मंथन चलेगा। उनको ऐसी एक ही बात समझावेंगे जो उनके बुद्धि के कपाट ही खुल जाएंगे। जो बहुत ऊंची कोटि के महारथी होंगे वो फूल के फील करेंगे ये तो बहुत गुह्य बातें। सेकंड थर्ड ग्रेड वालों को धारणा नहीं होगी। ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए जो कोई भी समझे ये बात तो राइट है। बाकी अच्छा अच्छा तो बहुत कहेंगे, परंतु आकर के ले में वो तकदीर पर है। जो कल पहले वाले सिकील दे बच्चे होंगे वो तो जाट उठाए देंगे, क्योंकि हमारी नॉलेज ही ऐसी कोई है। ऐसे भी नहीं है ये नॉलेज कोई परंपरा चलनी है, नहीं। नॉलेज तो अब मिली, फिर वापस जाएंगे तो खलास। ये मर्जी भी है, मर्जी व जन्म का पार्ट ही खलास हो जाता है। फिर होती है प्रारब्ध, ज्ञान सारा बुद्धि से निकल जाता है। ऐसे नहीं समझना कि आत्मा ज्ञान के संस्कार ले जाती है, नहीं। आत्मा ज्ञान के संस्कार नहीं ले जाती है,
ज्ञान का सार ले जाती है। जैसे यहाँ मनुष्य पढ़ाई के संस्कार ले जाते हैं, तो संस्कार जन्म लेते हैं, परंतु वहां ऐसे नहीं होता है। हाँ, हम राजाई के संस्कार लेते हैं, ज्ञान का पाठ तो पूरा हुआ, प्रारब्ध मिली और खलास, फिर हम राजाई में होंगे। और ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है, परंपरा तो चलता नहीं। मनुष्यों ने फिर लिख दिया है कि परंपरा से चला आया। समझते हैं कि शास्त्र भी परंपरा सतयुग से चले आते, परंतु ऐसे तो है ही नहीं। ये सब ड्रामा अनुसार बना हुआ है, कोई का दोष नहीं है। वही मनुष्य देखो तो शिव की पूजा करेंगे, वही मनुष्य देखो तो कहेंगे ये नहीं है, तो सब कल्पना है। तो देखो कितनी मूर्खता है। हम अभी समझते हैं, हम भी मूर्ख थे, शिव की पूजा करते थे, समझते तो कुछ भी नहीं। ये सन्यासी भी पूजा करते हैं, है तो ये सब भक्ति मार्ग। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे जब सर्वव्यापी है तो खास मंदिर में जाकर की पूजा क्यों करते हो? इसमें समझाने की बड़ी श्रूढ़ बुद्धि चाहिए। ये जानते हैं जो ऊंच राजा रानी बनने वाले होंगे वो उतना ज्ञान धारण कर सकेंगे, सर्विस करेंगे और कर भी रहे हैं। तुम अपना बाबा को भी देखते हो, बच्चों में भी समझ सकते हैं कौन कौन अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं, और बाबा का अच्छा दुकान संभाल रहे हैं। नई नई बच्चियों को दुकान जमाने में देर ही लगती है, तो बाबा कहते हैं ये भी व्यापार है। कहते भी हैं कोई बिरला व्यापारी निकले, और फिर उनको रत्नागर भी कहते हैं। ज्ञान रत्नों का व्यापार करने वाला ज्ञान सागर, ये ज्ञान सागर ज्ञान रत्नों से भविष्य के लिए मालामाल कर देते हैं। ये भी जानते हो ज्ञान से सदगति होती है। सदगति रहता एक को कहा जाता है, वो एक ही सदगति दाता ज्ञान देते हैं। और सदगति सतयुग को कहा जाता है। सत्य ज्ञान से सत्ययुग स्थापन होता है। सत्य बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं। अज्ञान से दुर्गति होती है। दुर्गति कलयुग को कहा जाता है। बाबा ने समझाया है कि हमेशा गांधी का नाम लियो। उसने भी कहा पतित पावन, वो अपन को पति सिद्ध किया। पावन करने वाला तो एक भी नहीं है। गांधी का नाम तो बाला है, उनके हाथ में गीता भी थी। कहते थे पतित पावन सीताराम। अब राम क्यों कहा, जबकि गीता में भगवान कृष्ण है। इसका मतलब राम परमपिता परमात्मा के लिए है, परंतु हाथ में तो गीता थी।
तो गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव बरोबर पतित पावन, ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण है। तो ये कितनी बड़ी गांठ पड़ गई। 18 मार्च 63 की वाणी करती सती। अब ये बातें बाप के सिवाय तो कोई समझा ही नहीं सकते हैं। ये है ही पतित दुनिया। तो पतित दुनिया में ये महात्माएं कहां से आ गए? पतित दुनिया में गुरु भी पतित हो गए। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है। जहां तहां आते भी गरीब लोग हैं, बड़े बड़े आदमियों से भल तुम माथा मारते हो। वो तो सिर्फ हम मान लेने के लिए आते हैं, तुमको भी मान देने के लिए आते हैं। बल चीफ जस्टिस भी आते हैं तो बढ़ाई के लिए। ये तो प्रेसिडेंट बनते ही रहते हैं। आपको पास भी आकर सभापति बनेंगे। बल राधा कृष्णन भी आए तो वो भी मान मर्तबे के लिए आएंगे। बाकी समझने के लिए तो गरीब ही निकलेंगे। बाबा ने कहा है साहूकार कोई 100 में एक आएगा। और साधारण भी एक आएगा। तो 100 में जास्ती से जास्ती 10 निकलेंगे जो मीडियम साहूकार होंगे। बाकी सब गरीबी आएंगे। अंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। मंजिल बड़ी ऊंची है। बाकी पहले एक हफ्ता भट्टी में जरूर रहना पड़े। ये कायदा है। और साथ भी चाहिए भट्टी में ब्राह्मणों का। शूद्रों का मुंह भी देना देखे। ये नारिज बड़ी गुह्य है। भगवान पढ़ाते हैं सृष्टि का मालिक बनाने के लिए। मासी का घर थोड़ा ही है। और ये है भी गरीबों के लिए। देखो मम्मा गरीब और साधारण, परंतु मतवा कितना ऊंचा लेती है। पहले माता फिर पिता। कहते भी हैं तुम्हें माता च पिता। है तो ये उस बाप की महिमा। परंतु बाबा ने फिर माता को ऊंच मर्तबा दिया है। क्योंकि मनुष्य का मर्तबा भी होना चाहिए ना। अपना तो गीत ही था कि मनुष्य का क्या मर्तबा है। वो लोग फिर गाते हैं सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान। ये नहीं समझते हैं कि अभी तो भरतनाट्यम पहनी है, कभी बहुत अच्छा था। समझते हैं कि हमारा देश सबसे अच्छा है। परंतु हम तो कहते हैं अच्छा था, जबकि गाड़ इसका राज्य था। वो लक्ष्मी नारायण के चित्र भी हैं। ये मुख्य चित्र हैं। इसलिए बाबा ये लक्ष्मी नारायण के चित्र बनवाए रहे। लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। क्यों बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं? बड़े बड़े भव्य मंदिर बनावेंगे। जगदम्बा का छोटा मंदिर बनाते हैं, मूर्ति भी छोटी बैठाते हैं। कोई तो कारण होगा।
तो बाबा भी ऐसा चित्र बनवाते हैं ताकि कोई को समझाने में सहज हो जाए। इनका बड़ा मर्तबा था, जरूर इन्होंने बहुत सर्विस की होगी। मर्तबा का सारा मदार सेवा पर है। उस सहज राजयोग और ज्ञान से ऐसा राजाओं का राजा बनेंगे। किंग और कोई लक्ष्मी नारायण का नाम वाला है। कोई मंदिरों में चित्र तो बहुत अच्छे हैं। कहा फिर नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा बनाए देते हैं। नारायण को 4 भुजा तो लक्ष्मी को 2 भुजा दे देते हैं। अब अर्थ तो कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, तो बुद्धुओं को समझाना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल बेचारे अनजान हैं। जैसे हम चकराता में गए थे, वहां खेती करने वाले पहले नहीं थे, उनको तो अपना धंधा ही अच्छा लगता था। अब ये भी सभी अधर्मी हैं। कहते हैं हम रिलीजन को नहीं मानते, क्योंकि जानते ही नहीं है कि हमारा रिलीजन कौन सा है। ये हिंदू धर्म तो शोभता नहीं है, इसलिए अपने धर्म को न जानने के कारण कह देते हम रिलीजन को नहीं मानते। अरे जानते ही नहीं है तो मानेंगे कैसे? सब समझते हैं आदि सनातन हिंदू धर्म है। देवता धर्म कहें तो पुरानी बात याद भी आई, ये भारत कितना अच्छा है। अभी तो ये झूठा घमंड है जो कहते हैं हमारा भारत बड़ा अच्छा है। वास्तव में तो भारत हर बात में कंगाल है। पहले 100% ऊंचा था, अभी 100% नीचे गिरा है। एक तरफ कहते हैं कितना अच्छा देश हमारा, और दूसरी तरफ कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया। सब चीज काल्पनिक होती जाती है। भारत पर तो सभी को तरस पड़ता है। वो भी जानते हैं कि आगे भारत बहुत अच्छा था, अभी तो कंगाल बना है। परंतु भारतवासी ये भी नहीं जानते हैं कि हम कंगाल बने। इस समय भारत था अनाथ आश्रम है। अनाथ माना ही आर्फन, नास्तिक समझ लो। ये हमारे सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते हैं कि नास्तिक अथवा आर्फन कैसे है। हमारे में भी जो सेंसिबल बच्चे हैं, जिनका दिमाग ज्ञान से भरपूर रहता है, वो समझते हैं और खुश होते रहते हैं। समझते हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे दिमाग वाले तो खुशी में रहते हैं, खुशी में नाचते रहेंगे। बाप तो कहते हैं जैसे ये मम्मा बाबा ऊंचा वर्षा लेते हैं तो तुम भी ऐसे फॉलो करो। मेरे से तुमको बादशाही लेनी है, ना मम्मा बाबा से नहीं लेनी है। परंतु मुझे फॉलो नहीं करना है। फॉलो इन ब्रह्मा को करना है। हाँ, मेरे पीछे पीछे मेरे धाम में तो आना ही है। प्योर नहीं बनेंगे तो आग में जलाए, तुमको ऊपर ले जाना पड़े।
इसलिए मेरी मत पर चलो, वफादार फरमान बरदार बनो, नहीं तो सजाएं खाएंगे। जैसे लौकिक बाप समझाते हैं वैसे पारलौकिक बाप भी समझाते हैं। अज्ञान काल में भी ये बुद्धि में रहता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमको फलाना मास्टर पढ़ाते हैं। और ये तो जानते हो यहाँ तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है, इनको तो दुगना तिगुना याद करना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो याद ही नहीं करने देती। बाकी ज्ञान समझाना तो बहुत सहज है। उनको बाप ऐसे करना सिखाते हैं जो हम भविष्य में कब नहीं ऐसे कहेंगे कि पास्ट के कर्म आड़े आ गए। बाबा की एक एक पॉइंट में कितना सार भरा हुआ है, बहुत कोई राज है। 18 की वाणी का चौथा धारणा तब होगी जब बाबा से योग हो, अर्थात लब हो, क्योंकि वो है प्राणों से प्यारा। 21 जन्मों के लिए प्राणों को जमघटों की फांसी से छुड़ाते। आगे तो काल को भेजता था, 63 जन्म गर्भ में सजा देता था। अभी तो कहते हैं मैं कालों का काल हूं। सतयुग त्रेता में तो ये काल का नाम ही नहीं होगा। वास्तव में ये काल आदि तो कोई है ही नहीं है। आत्मा अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर में जाती है। वहां गर्भजेल में अपने पास्ट कर्मों के अनुसार सजाएं भोगनी पड़ती है। बाकी जैसे सत्यवान सावित्री की कथा दिखाया है, ऐसा तो कोई काल आदि है ही नहीं। ये तो आप ही शरीर छोड़ गर्भजेल में अपने कर्मों की सजा भोगते। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, इसका भी दृष्टांत है। शास्त्र में है कि वो बाहर ही नहीं निकलता था। यहाँ तो गर्भ जेल है, क्योंकि दुख भोगते रहते। उसके लिए दिखाते हैं कि सागर में पत्ते पर आया, वास्तव में गर्भ महल की बात है। और ये है ज्ञान गर्भ महल। कितनी बातें समझाते हैं, परंतु धारणा भी तो हो ना। पीपल का पत्ता कितना हिलता डुलता है, माया के झोंके आते हैं तो बहुत निश्चय में आता है। आत्मा की बात है। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है, मैनर्स भी सीखने पड़ते हैं। जैसे बाबा मीठा है, सुख का सागर है, भारत को सुखधाम बनाते हैं। एक एक बात बड़ी बुरी समझाई जाती है। इसको धारण करने से अंदर में जैसे हियर निकलता है। जैसे डांसिंग गर्ल होती है, डांस करती है तो वाह वाह करते हैं ना, इसमें भी दिल खुश हो जाती है। ओहो, ये पॉइंट तो बहुत अच्छी है। कोई तो झट समझ जाते हैं कि बाबा तो कितने अच्छे कर्म सिखाते हैं। ये कर्म अकर्म विकर्म की बात भी गीता में है, परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल सारा खंडन कर दिया। अभी फिर कह देते हैं कृष्ण, राम, शिव, नारायण सब वही। इस लोग को बनाई दिया अच्युतम केशवम राम नारायणम।
अभी तुम्हारी बुद्धि में तो ये बात बैठ गई कि एक कैसे है। ये बातें बहुत मीठी है, परंतु अब किसको जाकर के सुनावे। सबसे अच्छे हैं वानप्रस्थ वाले, उनको तो सदैव फुर्सत ही फुर्सत रहती है। वानप्रस्थ के आश्रम बनारस में भी बहुत हैं, परंतु कोई बच्चा उड़ने वाला चाहिए। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे उन डायरेक्शन पर चलते ही नहीं है। नहीं तो सेंटर खुलने के पहले ग्राहक देखना चाहिए। देखो बच्चियां अजमेर गई, वहां मनुष्यों की कितनी गंदी रहनी सहनी है। ऐसे ऐसे हैं जो कई तो स्नान भी नहीं करते। यहाँ तो देखो कितनी परहेज। आजकल फैशन भी कितना निकला है। नाटक में जाने से इमोरलिटी के संस्कार आ जाते हैं। दिल्ली में देखो बड़े बड़े आदमियों को गाने का फैशन का बड़ा शौक रहता है। समझते हैं हमारा भारत तो जैसे पाकिस्तान बन गया। अभी ये तो पता है ही नहीं कि ये पाकिस्तान ही अभी कब्रिस्तान बनना है। कभी कभी विचार आता है कि अब तो ये बम छूटेंगे। कितने फैशनेबल धनवान फकीर लोग, नफीस लोग सभी खलास हो जाएंगे। ये भी हम समझते हैं, परंतु मनुष्य तो बेचारे अंधकार में पड़े हैं। कुछ भी होने में देर ही थोड़ी लगती है। ये बॉम्बे कितनी अच्छी है, परंतु हमारे होते ये बॉम्बे नहीं रहेगी। जब सागर उथल खाएगा तो क्या हाल हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज तो आएंगी, परंतु कैसे कैसे मरती रहेंगी। हमको तो पहले से ही समझ में आ जाएगा कि अब हम तो जाते हैं। जैसे अस्त्र शस्त्र होते हैं, अब हम जा रहे हैं, जाकर परमधाम विश्राम करेंगे, फिर तो उनको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। परंतु ये ज्ञानवान की अवस्था रहेगी, सभी की तो नहीं रहेगी। तुम बच्चे बीमारी में भी बड़े हर्षित होते रहेंगे, समझेंगे हमने तो कमाई कर ली है। बीमार पड़ गए तो क्या, हम तो जाकर के ऊंच पद पाएंगे। अंदर में ये खुशी बनी रहेगी। ऐसे बहुत साधु सन्यासी बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। उनको पहले से ही ये पता पड़ जाता है कि अब हमको तो जाना है। तो बच्चे भी रहेंगे तो ऐसा खुशी का पारा उस समय रहेगा। जैसे मेजर के लिए बताया कि रजवाड़े कुल में इसने जन्म लिया है, तो अच्छा है ना। भले छोटा होगा, परंतु इनकी चलन तो बहुत अच्छी होगी ना। कब रोता भी नहीं होगा। तो ये हम जानते हैं कि हम संस्कार ले जाएंगे तो माँ बाप को भी बड़ा सुख देंगे। यहाँ के बिच्छू टिंडन बच्चे तो बड़ा दुख देते हैं, हम जानते हैं। जैसे कृष्ण की इतनी महिमा है, कितना प्यार करते हैं, वैसे हम भी सबको बहुत प्यारे हो। तो ऐसी अवस्था भी बनानी चाहिए। बाकी सिर्फ भाषण करना ये तो बहुत में हुनर होता है।
परंतु अंदर में तो समझते हैं कि हमारे अंदर पोलम पोल भरी पड़ी है। और यहाँ तो साथ ही साथ ऐसी अवस्थाएं भी चाहिए। इस नॉलेज का नशा बहुत भारी रहता है। अच्छा, बाप दादा मीठी मम्मा का सीखेंगे बच्चों को लोग बहुत। हाँ, भगवान संबल ग्राम में आते हैं तो काशी को आगे क्यों रखते हैं? संबल ग्राम को आगे क्यों रखते हैं? संबल माने क्या होता है? संबल माने आधार। क्या? संबल माने आधार। आधार का मतलब है ये रूमाल है और इसका ये आधार है हथेली। तो भगवान कहाँ आते हैं? हैं? हाँ, भगवान जहाँ आते हैं वो आधार ग्राम कौन सा है? नाम क्या दिया भक्ति मार्ग में? वाराणसी। वाराणसी का अर्थ ये है जहाँ ज्ञान का रस बना है, वो बनारस। अब वास्तव में ज्ञान का रस कहाँ बना है? ज्ञान अलग बात और उसका रस निचोड़ के निकाला जाए वो अलग बात। तो कहाँ बना है ज्ञान का रस? हा? अरे वाह भैया, ज्ञान का रस कहाँ बना वो पता ही नहीं। वो कहाँ है बनारस? है? जहाँ बेहद ज्ञान का रस बना वही बनारस हो गया। वहीं से काशी निकलती है। उन्होंने हद की काशी बना दी है और यहाँ तो सारी बेहद की बातें हैं। शिव समान एक शंकर ही बनता है मेरा बच्चा। तो उनको फॉलो करने वाले एडवांस के बच्चे हैं। शंकर को फॉलो नहीं करना है, लुटिया डुबो देगा। हाँ। बाबा ने कुल्ली में बोला है हाँ। कि शंकराचार्य ने कहा है आत्मा सो परमात्मा। हाँ। तो ये जो आत्मा सो परमात्मा जो है वो शिव के साथ रहने वाला, मतलब शिव समान बनने वाला वो एक ही बच्चा के लिए लागू होता है ना। हाँ। तो आज सब आत्मा सो परमात्मा जो गायन है, मतलब वो एक के लिए तो दुनिया नहीं मान रही है, सब उसके लिए मतलब टैली कर रहे हैं ना इस बात को। हाँ। तो ये एक के लिए मतलब किस आधार पर होता है आत्मा से परमात्मा? क्योंकि एक में ही परमात्मा आता है। लेकिन बाबा जिस एक में परमात्मा आता है उसके बारे में ही मुरलियों में 20 बार बताता है। चाहे वो मुरलियां हो चाहे वो अव्यक्त वाणियां हो, वो सारी मुरलियां और अव्यक्त वाणियां एक की तरफ इशारा कर रही है। वही एक पढ़ाई है। ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माने पहचान। एक की पहचान हो गई तो सारा ज्ञान बुद्धि में समझ गया। एक की पहचान नहीं है और घुमा फिरा के नाक से पूछ रहे हैं। नहीं बाबा, मेरा कहने का मतलब था कि आत्मा सो परमात्मा जो एक के लिए बोला जाता है। हाँ जी। तो आज इसको सारी दुनिया आत्मा सो परमात्मा खुद के लिए भी बोल रहे हैं ना, मतलब जैसे शंकराचार्य ने कहा है। तो यहाँ शूटिंग हो गई है ना वो। तो शूटिंग कौन कर रहा है? जिनको अनिश्चय पैदा होता है एक भगवान के ऊपर, यह निश्चय पैदा करने के बाद भी अनिश्चय पैदा हो रहा है, वो भगवान को सर्वव्यापी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, या कोई दूसरा कर रहा है? निश्चय बुद्धि हो तो 100% निश्चय बुद्धि हो के कहो कि शिव बाबा हमारा बाप है। ऐसे नहीं 99% हमारा बाप है और 1% नहीं है। ऐसा तो ही नहीं। बाबा उसी ऐसा नहीं हो सकता। फिर पूछते क्यों बार बार? पूछना उन प्रश्नों को लेकर के क्यों पूछना? नहीं, उस प्रश्न के लिए नहीं पूछ रहे बाबा। हाँ। जिसका कर्म प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ दिखाई देगा उसे फॉलो करेंगे सारी दुनिया। हाँ। तो वही जो मना आत्मा से परमात्मा के लिस्ट में है ना, वही एक बात हाँ।
शिव समान बनेगा, अंत में सारी वही तो बात गुप्त बता दी। शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है, ऐसा नारियल है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। और है इसलिए तो ब्रह्म कुमारी बना बीके वाले बोलते हैं ना कि शंकर का ब्रह्मा कुमारियां इसलिए नहीं बोलती हैं। ब्रह्मा कुमारियां तो इसलिए बोलती हैं कि मुरली में आया हुआ है शंकर का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए ब्रह्मा कुमारियां भी बोलती हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं है। लेकिन बाबा की भाषा को वो ब्रह्मा कुमारियां तथाकथित नहीं समझती हैं। बाबा ने जब बोला शंकर का कोई पार्ट नहीं है तो उसका अर्थ ही है कि शंकर का पार्ट कोई कर्मेंद्रियों से नहीं बजता हुआ देखता है, वो तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, और याद कोई पार्ट नहीं है। वो बोलते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा ये हमारी मुरली सुनी। वो मुरली कौन मना करता है कि वेदवाणी ब्रह्मा के द्वारा नहीं निकली? वो तो सारी दुनिया भी इस बात को मानती है। क्या वेदवाणी किसके मुख से निकली? ब्रह्मा के मुख से। लेकिन किसी ने समझा नहीं, तो समझाने वाला टीचर चाहिए कि नहीं? जो समझाने वाला टीचर है वो बाप ही है या कोई दूसरा है? एक बाप ही है। जो एक बाप है वो टीचर है, वो ही सदगुरु ग्रुप में सदगति करता है सबकी। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। वो ब्रह्मा तो नहीं है, है? नहीं, उनसे कहो कि क्या ब्रह्मा बाप टीचर सदगुरु है? हैं? वो बोलते हैं ब्रह्मा में ही टीचर का पार्ट ये सब कुछ चलता है। ब्रह्मा सदगुरु है? सदगुरु है? सदगुरु मिला दलाल सारी दुनिया की सदगति करता है या पहले ही चला गया? वो चला गया, वो कहाँ मानते हैं? वो आता है ना माउंट आबू में, माउंट आबू में आता है। माउंट आबू वो साड़ी पहन के आता है, ब्लाउज पहन के आता है, या भगवान बन के आता है? कहीं दुनिया में किसी ने सुना आज तक कि भगवान औरत के रूप में आया? बोलते हैं आत्मा में तो मेल फीमेल का तो कोई क्या है? मेल फीमेल का कुछ नहीं है। दुनिया जानती है कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, और शिव के और शंकर के मंदिर बनते हैं। इसका राज क्या है? क्या झूठी बातें हैं? एक तरफ बाबा कहते हैं चित्र और मूर्तियां प्रैक्टिकल के बनते हैं, और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं है। फिर तीसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं तुम शंकर को मत काटो, नहीं तो तुमको काट डालेगा। तो राज को समझना चाहिए। शंकर का पार्ट नहीं है का मतलब उसका कर्मेंद्रियों का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो तुम साबित कर सको। उसका सारा पार्ट बुद्धियोग का है, और बुद्धियोग से जो पार्ट बजाया जाता है उसको कोई आंखों से देख नहीं सकता। कर्मेंद्रियों से बजाया हुआ पार्ट सब कोई देखते हैं, और कर्मेंद्रियां निराकार को नहीं होती हैं, किसको होती है? साकार को होती है। इसलिए शिव की एक ही कर्मेंद्रिय पूजी जाती है, और इंद्रियां नहीं पूजी जाती, और इंद्रियां देवताओं की पूजी जाएंगी। देवताओं की लिंग इंद्रिय नहीं पूजी जाती, क्योंकि और देवताओं ने उस इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, एक ने उस इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त की है। इसलिए वो अमोघ वीर्य कहा जाता है। उसका नाम है अच्युतम। च्युत माने नीचे गिरना। वो संपन्न बनता है तो ऐसी तेज बन जाती है कि उसका वीर्य कभी स्खलित हुआ नहीं देखा जा सकता। वो शिव समान बन चुका। साकार तन में प्रवेश होने के बावजूद भी कोई भी कर्म करेगा तो वो भी स्खलित नहीं होगा, नीचे नहीं गिरेगा, उसको बुढ़ा नहीं कहा जाता। शिव कभी बूढ़ा नहीं बनता।
के लिए जो बात बताई अभी आपने, और अभी बाबा ने बताया था कि शंकर का जो पार्ट है वो वंडरफुल है और वो भी दुर्योधन दुशासन के लिस्ट में भी आता है, तो 1% वो फिर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। क्यों बेटे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? दुर्योधन दुशासन जो कनेक्शन है वो क्रोधियों के लिए है या कामियों के लिए है? ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए है, लेकिन रिजल्ट क्रोधी का और कामी का रिजल्ट भी तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अरे मनुष्य होते हैं 1, 2, 4, 8, 100, 200, 500 स्त्रियों वाले, और सेवक का परिवार कितना बड़ा है? हजारों का परिवार है। फिर क्या स्थूल बच्चे पैदा होते हैं? बाबा ब्रह्मा कुमारी वालों की जब भी रैलियां निकलती है, रैलियां निकलती है उन लोग की भाषणबाजी या ऐसा मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या फिर कोई सत्संग रहेगा उसके पीछे पीछे या नववर्ष स्वागत यात्रा रहती है, ऐसा कुछ रहता है, तो उसमें साथ में वो लोग ज्वाइंट हो जाते हैं। यार भक्ति मार्ग की जो फेरियां निकलती है उसमें साथ में अटक जाते हैं। वहाँ भी वो लाउड स्पीकर लेके चिल्लाते रहते हैं ट्रक में से कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। और वो एक व्यापी कहाँ कहते हैं? और गीता के भगवान के लिए भी वो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है ऐसा करके चिल्लाते थे, लेकिन वो शिव शंकर है ऐसा करके बोल रहे हैं, लेकिन शंकर कौन है वो सब कुछ नहीं पता, जानते ही नहीं, बताएंगे कहाँ से? तो फिर बोलने का राइट कैसे उन लोग को, कि अगर जानते नहीं है तो राइट कैसे बोलने का? इन बातों के क्लैरिफिकेशन के लिए ही तो अब ये युद्ध शुरू हो रहा है। युद्ध शुरू होने में 5 पांडव उतावले होते हैं या एक ही पांडव है जो ज्यादा उतावला रहता है लड़ाई लड़ने के लिए? क्या नाम है उसका? भीम। भयंकर। जो कुछ होना हो सो आज हो जाए फैसला। करमिटो या मरमिटो? शिव शंकर वो अलग चित्रों में दिखाते हैं, तो शंकर का साकार में फोटो दिखाया वो, हाँ। और एक लिंग दिखाया, तो अलग शिव शंकर अलग वो ही बताते हैं। तो सूक्ष्म अवतरण में झाड़ कहाँ से आएगा, वो चंद्र कहाँ से आएगा, वो चित्र दिखाया। तो शिव शंकर भोलेनाथ उनको मानना ही पड़ेगा। इतनी बुद्धि पब्लिक की कहाँ चलेगी? ब्रह्मा कुमारी की जो बता रही है, पब्लिक की बुद्धि तो तब चलेगी जब राम जन्मभूमि का प्रैक्टिकल जैसा झगड़ा खड़ा हो जाए। जो बाबा ने मुरली में बोला है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें सारी दुनिया जल मर के स्वाहा हो गई। स्वाहा होने का मतलब क्या है? ये झगड़ा ऐसा विकराल रूप धारण करेगा। ये एक धर्म का झगड़ा नहीं है, इसमें सभी धर्म वाले, सभी मठपंथ संप्रदाय वाले कूदेंगे। मीठा मीठा करके ज्ञान सुनाते रहो तुम किसी को, वो कब तक चलेगा झूठा? सच्चाई तो सर के ऊपर चढ़ के बोलेगी। इसमें बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं वो खुश हो गए। उनका क्या है, जो ब्रह्मा कुमारी कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, तो आप लोग जो पूछ रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है। तो फिर मजा आएगा तभी तो बात प्रत्यक्ष होगी। जब पब्लिक को मजा आएगा तो पब्लिक की बातों को अखबार वाले भी डालेंगे, टीवी वाले भी डालेंगे, उनके पैसे उसी एडवर्टाइजमेंट खलास हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो तुम्हें बिना पैसे का माल चाहिए या पैसे वाला चाहिए? बिना पैसे के डालें तो अच्छा है ना। लेकिन बाबा कोई सागर वाणी जो है, उन्होंने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तो बहन ने बताया कि वो ब्रह्मा कुमारी जो ब्रह्मा को लेके बैठी है, तो ब्रह्मा सीजन में क्यों आता है? ब्रह्मा ने तो कहा कि मैं रोज आके तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुरली के पॉइंट है। हाँ।
दूसरी पॉइंट है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म आत्मवासी हाँ और प्रजापिता यहाँ होना चाहिए, वो हमारे पास मुरली है, हाँ। तो मुरली के आधार पर हम लड़ सकते हैं ना। तो लड़ते क्यों नहीं, कितने साल हो गए? हम तो लड़ते हैं, हमारे पास जो भी आते हैं उनके साथ एडवांस ज्ञान निकले हम ताकत लगा देते हैं। सन 76 से लेकर के अभी तक कितने? नहीं बाबा, जो मुरली है हमारे पास साकार वाणी है। हाँ। बाबा 69 में 70 की मुरली भी तो प्रूफ है। अब 36 साल तो हो गए ना। सर में जो वाणी चलाई व्यक्त तो बाप दादा ने, उसमें बिल्कुल प्रूफ कहा है कि साकार तन सहारा है तुम बच्चों को। तो साकार तन कौन है? अच्छा, गुलजार दादी की जब बात आती है तो गुलजार दादी तो वो बात इन लोगों को समझाओ जो बैठ के पूछ रहे हैं कि एक व्यापी कहाँ है। अभी पूछ रहे हैं कि नहीं तुम्हारे सामने? वो इन लोगों को समझाओ जो सैकड़ों अव्यक्त वाणियों बाबा ने बोला हुआ है। पढ़ी नहीं, पढ़ी है। हाँ? जिसके पास मुरली का भंडार है वो लड़ने के लिए तैयार है। बाबा से बात करने का बहाना है, माने चौलरियाना है। वही कथा बार बार बैठ करके सुनाओ सत्यनारायण की। अच्छा, प्रजापिता यहाँ होना चाहिए, तो ब्रह्मा तो चले गए, तो फिर यहाँ पब्लिक के सामने कौन प्रजापिता हो? हाँ जी, हाँ जी। बाबा एक मुरली में बाबा ने बताया उन ब्राह्मणों को जाके पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है। हाँ? वो कहेंगे कि सूक्ष्मवतन में, तो तुम साकार में क्या कर रहे हो? हाँ? तो तुम साकार में, तो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में होना चाहिए। हाँ, तो वो कहेंगे कि ये तो बाहर के ब्राह्मणों के लिए बोला, हम लोगों के लिए थोड़ी बाबा ने बोला था। बाबा ने बराबर आपको पूछने के लिए बोला है। बाबा आज मुद्दे में पॉइंट आया था, हाँ। गीता में है ज्ञान, हाँ? गीता में है ज्ञान, हाँ। भागवत में है चरित्र है। हाँ जी, ज्ञान से मना ज्ञान से मन हमारा ऊंचा हो जाता है। हाँ। तो बाबा कहते हैं मना ज्ञान से सद्गति होता है। तो शिव बाबा का चरित्र है गुप्त साक्षात्कार। चरित्र साकार के द्वारा होते हैं या निराकार के द्वारा होते हैं? ज्ञान निराकार सुनाता है या साकार करता है? निराकार ज्ञान सुनाता है। निराकार के पास ज्ञान है क्योंकि वो जन्मन के चक्र में नहीं आता है। साकार जन्मन के चक्र में आता है। जो जन्मन के चक्र में आता है वो सब भूल जाता है। तो निराकार के ज्ञान से सद्गति होती है और साकार के चरित्र हैं, लेकिन उन चरित्रों से हमारी सद्गति नहीं होती है। कैसे सद्गति होती है? ज्ञान से सद्गति होती है। गुप्त साक्षात्कार कराना दुनिया वाले जो संत पुरुष की जो बात दुनिया वाले जो है संत पुरुष जो है आसाराम बाबू वगैरह जो बहुत से लोग संत पुरुष हैं, तो मैं बोला आज तक भगवान तक पहुंचाया क्यों नहीं? मंदिर तक किसी ने पहुंचाया है क्या? आज के लोग कोई अगर प्रश्न करते हैं कि आसाराम बापू है वो भगवान है, जो ये अपने रामदेव है, तो आज तक भगवान तक किसी ने पहुंचाया है क्या? अगर भगवान तक नहीं पहुंचा, इसीलिए तो भगवान को नीचे आना पड़ता है अपनी गति सदगति करने के लिए। तो आया है ना आसाराम बापू ने, चलो ना तुम। आसाराम बापू खुद बोल रहे क्या हरे राम को याद करो? हाँ, तो वो कहाँ से बोलेंगे? हरे राम को याद करो, तो राम को याद करो। और आसाराम बापू शिव हम नहीं कहते। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाये। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा नहीं कहते। आत्मा तो परमात्मा कहते हैं, हाँ। लेकिन उनका जो चेले आते हैं वो चुप हो जाते हैं। किस बात में? ये बात में कि आसाराम बापू क्या वो ठीक है, तुम्हारे सामने तो सभी चुप हो जाएंगे, लेकिन तुमको तो भगवान का ज्ञान मिल रहा है। पावन जो है पावन बना सकता है क्या? आसाराम बाबू चलो इतना बड़ा भगवान समझते वो पावन बना सकता है क्या? पतित पावन तो उनको नहीं कहा, और पतित पावन सीताराम को ही कहा है। और व्यक्तिगत बातें छोड़ दो, नहीं तो वो उसके चेले जो आते हैं बाहर वाली दुनिया के हैं? भक्ति मार्ग में हाँ। अभी आप ये मत बोलिए बाबा, ये अलग है प्रश्न। हाँ। भक्ति मार्ग में गीता अभी आप ये मत बोलिए, मुंह बंद कर देता हूँ। ये बैल को मुसीका लगाना। वो 8 पॉइंट में नहीं है ये बात। हाँ। भक्ति मार्ग में गीता का भगवान कृष्ण को मानते हैं, इसी का शूटिंग ब्रह्म कुमारी ये करते हैं, जो गीता का भगवान दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्णा। तो यहाँ सभी का बीज जो है एडवांस में है ना बाबा, तो यहाँ उसकी शूटिंग कैसे होती है? कहाँ? यहाँ पे एडवांस में। यहाँ तुम्हारी जो बड़ी अम्मा है उनको भूल गए? बड़ी अम्मा को भूल गए? तो बड़ी अम्मा गीता का भगवान किसको मानती है?
तो उनके फॉलोअर यहाँ नहीं है, अभी तो वो प्रत्यक्ष नहीं हुई है, मैदान में नहीं आई है, घूंघट में है। जब घूंघट से बाहर आएंगी तो इनमें से आधे तो उधर ही चले जाएंगे। जब 8 पॉइंट वो दुनिया का बड़े से बड़ा धर्मगुरु है एडवांस में, जो बोला है कि माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। अब वो प्रकृति भी बहुत पावरफुल हो गई, जड़त्वमयी बुद्धि होने के बावजूद भी, इसलिए वो यहीं बैठे हुए हैं सब, जो आगे चल करके बाबा का ही अपोजिशन करने लग पड़ेंगे। मुंबई वाले तो नहीं करेंगे बाबा। अहो, बम्बई एक हर हर बम बम की नगरी है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो अच्छी बात है। सच्चाई को मानो तो मानो, नहीं करो तो हर हर बम बम। माना बाबा नंबरवार बच्चे, थोड़े बच्चे जेल की तरफ भागेंगे तो थोड़े बच्चे जगदम्बा के पीछे भागेंगे। थोड़े बच्चे, माना जैसे कि मेजोरिटी देवियों की पूजा सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया भगवान के पीछे पड़ती है या देवियों के पीछे पड़ती है? सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं दुनिया में, भारतवर्ष में? तो फिर बाबा शिव के मंदिर तो हैं, लेकिन शिव है भोला बाबा। ऐसे चित्र बनाए दिया है जैसे रावण, वो ज्यादा आकर्षित नहीं करेगा देह अभिमानियों को। अब ब्रह्मा तो बड़ा गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा है, और वो तो पुरुष चोला था, ये तो स्त्री चोला है। इसके पीछे तो ढेर सारे हैं ऐसे ही, बहुत आकर्षण करने वाले हैं, हजार भुजाएं हैं। तो कहाँ भागेंगे? बोने बाणे के पीछे भागेंगे। बाबा गिरा मुंह का पक्का लगा लिया। हाँ, अगर 36 साल हो गए, जो 36 यानी 3 और 6 दोनों एक, हैं? 36 साल हो गए, 36 साल 76 से अभी तक 36 साल हो गए। हाँ, हो जाएंगे। हाँ, तभी बाप की यानी बाप उसी के लिए यानी कि महाभारी महाभारत का जो प्लानिंग है कि अभी 36 का जो आंकड़ा है एक दूसरे के यानी ब्रह्मा कुमारी और एडवांस के बीच में जो 36 का है एक दूसरे से ऑपोजिट में, हाँ। वो क्लियर होएगा। हाँ। तो 2012 आता है यानी 36 के हिसाब से। तो 36 चल रहा है ना दोनों तरफ, वो भी 36 आने वाला है, जहाँ सारी दुनिया लड़ मर के खलास हो जाएगी। उसकी शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए, वो लड़ाई की शुरुआत कहीं से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? होनी चाहिए। तो 36 की शुरुआत हो गई। अब उसमें देखें कितने 63 बनते हैं, और 63 जन्म में कौन कौन साथ रहते हैं और कौन कौन जुदा हो जाते हैं, वो अब देखने में आएगा। 36 का आंकड़ा भी फेमस है इसमें। 36 आंकड़ा फेमस है ना, एक दूसरे का विपरीत है। उनका मुंह इधर तो उनका मुंह इधर, और 63 आंकड़ा सन्मुख है। 33 साल हर एक है ना, 33। हाँ, तो 3 साल ज्यादा हो गए। यहाँ ज्यादा नहीं होने चाहिए। हर एक का ब्रह्मा विष्णु शंकर, हर एक हाँ। का 33। हाँ, तो तीसरी बुद्धि के लिए ब्रह्मा ने कितने साल के बाद शरीर छोड़ा था? हाँ? 33 साल के बाद ही शरीर छोड़ा था ना। वो 33 साल है, ये 3 साल और ऐड कर दिए। परीक्षा होती है तो थोड़ा समय दिया जाता है, तैयारी कर लो।
की बेटी है बोला है। बेटी है। माया बाप के डायरेक्शन पे चलती है। बाप उसको जो बोलता है ना कि ये जो विकार में जाते हैं या बाप के यानी थोड़े भी कमजोर हुए, श्रीमत के खिलाफ गए, उनको पछाड़ फेंकती है। हाँ जी। हाँ, तो वो बाप का ही काम बाप ने यानी उसको दिया हुआ है। हाँ। तो जो अभी आपने बताया बाबा कि माया और प्रकृति एक होके जो पावरफुल हो जाएगी, तो फिर उसके पीछे जाने की सवाल क्यों आता है बाबा? लेकिन उसके फॉलो होने के सवाल ही क्यों आएगा? देवान ज्यादा है, आत्मिक स्थिति कम है, तो कहाँ जाएंगे? लेकिन माया बाप की बेटी है, माया बाप के साथ ही रहेगी ना, तो फिर बाप के साथ माया है, फिर बाप के साथ नहीं रहेगी। बाप के साथ है अभी, देखने में आती है बाप के साथ। सन्मुख है या विमुख है? जो विमुख है उसको साथ कैसे कहते? मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, 84 लाख जन्म नहीं लेती, परंतु एक ही आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की शूटिंग कैसे करती है? कोई बड़ी बात है क्या? अरे एक आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती होगी तो उससे जो कम पावरफुल होगी वो थोड़ी कम योनियों में भ्रमण करेगी, उससे भी जो कम होगी वो और कम में भ्रमण करेगी। इसलिए मुरली में पूछा है 84 लाख और 84 का अनुपात क्या है? है 1 लाख। हर जन्म में 1 लाख योनियां ऊपर से नीचे उतर आती है। 84 लाख योनियों में पहले जन्म में उतरने वाली सबसे सतो प्रधान योनियां होंगी, ये नीची कोटि वाली होंगी। सबसे सतो प्रधान होती है। हाँ। हर साल भंडारा करती हूँ। कौन करते हैं भंडारा? आप? हाँ, भंडारे में क्या करते हैं? खाना खिलाती हूँ। खाना खिलाते हैं? दक्षिणा देती हूँ। हाँ, किसको खिलाते हैं खाना? साधु लोग। साधु लोगों को। आपको पता लग जाता है ये साधु है, सबाधु नहीं है, है? अभी वही पूछ रहा हूँ, अभी मैं क्या करूँ? अभी क्या करूँ? अभी आपको ज्ञान नहीं मिला? फिर अभी जो तुमको मिला है वो बांटो। हाँ। पे जो 8 रुद्र मणके हैं, सबसे देख पहली जो पारिवारिक इकाई तैयार होती है 4 रुद्रमाला के और 4 विजयमाला के होते हैं। तो 8 में से के ऊपर 8 अक्षर है, उनमें से 4 नहीं, 2 रुद्रमाला के 8 मणके रुद्र हैं। पारिवारिक इकाई में 8 रुद्रमाला, वो परिवार नहीं है। किसी बाप को बच्चे पैदा होते हैं तो 8 बच्चे पहले कुमार होते हैं कि शादीशुदा पैदा होते हैं? तो कुमार है 8। पारिवारिक इकाई तैयार होती है। पारिवारिक इकाई वो नहीं है जो सर के ऊपर बैठी हुई है, तो उसके बारे में वो विजयमाला के मणके बनते हैं, तब पारिवारिक इकाई कही जाती है। पहली पारिवारिक इकाई में 8 ही होंगे। तो उनमें से रुद्रमाला के 4 कौन होंगे? वही
सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का मुखिया, बौद्ध वंशियों का मुखिया और इस्लाम और संन्यास धर्म का मुखिया। सूर्य चंद्र बौद्ध और संन्यास। हाँ? इस तरह पहचान